चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आज यूज ऑफ कुड लिखिए, यूज ऑफ कुड। हाँ, इट्स अगेन इट्स अ मॉडल वर्ड, मॉडल वर्ब कुड। कुड के कई तरीके से यूजेस होते हैं, ठीक है, इसके यूज कई तरीके से होते हैं, तो कुड को बहुत ध्यान से समझिएगा। कुड का कोई एक ही मतलब नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कैन का पास्ट कुड होता है, बस इतना ही नहीं है, कुड के और भी यूजेस होते हैं। पास्ट में सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ आपने जो पढ़ा है कैन का पास्ट कुड होता है, इसके अलावा कुड के बहुत सारे यूज होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इसको मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला लिखिएगा, हाँ फर्स्ट लिखिए। पहला एज अ हेडिंग लिख लीजिए, फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज कैसा होगा? सिंपल पास्ट में जो आप करते हैं सका, सिंपल पास्ट के सेंस में इसका यूज करते हैं। सका, मैं ऐसा कर नहीं पाया। सका या पाया, पाई, पाए ऐसे ही याद करते हैं ना, कर सका, कर पाया, तो सेम यही रहेगा। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस कुड, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस लिखिए इसका। मैं तुम्हारे घर आ नहीं पाया। मैं तुम्हारे घर आ नहीं पाया या मैं तुम्हारे घर आ नहीं सका, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। मोस्टली निगेटिव में रहता है, सका, सके, सके। कई बार होता है, जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे कारण मैं एग्जाम दे पाया या दे सका, तब पॉजिटिव में होता है आई कुड गिव एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे कारण समय पर पहुंच पाया या पहुंच सका, तब आप बोलते हैं पॉजिटिव में। मैं तुम्हारे घर आ नहीं पाया, इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट आई कुड नॉट कम टू योर होम। आई कुड नॉट कम टू योर होम, मैं तुम्हारे घर आ नहीं सका या आ नहीं पाया। डन। नेक्स्ट लिखिए, तुम्हारे कारण मैं समय पर स्कूल पहुंच सका। तुम्हारे कारण मैं समय पर स्कूल पहुंच सका। चलो अच्छा, इस सेंटेंस को बनाइए। कैसे बनाएंगे? हाँ, आई कुड रीच द स्कूल। आई कुड रीच द स्कूल ऑन टाइम। कहाँ गया? आई कुड रीच द स्कूल ऑन टाइम बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, आई कुड रीच द स्कूल ऑन टाइम बिकॉज ऑफ यू। चलिए, अब ये हो गया कुड फर्स्ट यूज। अब आ जाए सेकेंड यूज में। सेकेंड यूज इसका लिखिए, कुड का सेकेंड यूज। फॉर रिक्वेस्टिंग। फॉर रिक्वेस्टिंग समथिंग और फॉर गेटिंग परमिशन। फॉर रिक्वेस्टिंग समथिंग और फॉर गेटिंग परमिशन, और यू कैन से फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। सेकेंड यूज इसका रहेगा फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ये कंफ्यूज मत होना कि रिक्वेस्ट के लिए तो मे का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट हम कई तरीके से कर सकते हैं, आप मे का तो यूज कर ही सकते हो, साथ में कुड का भी यूज होता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि मे का यूज सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए होता है। मे का होता है, लेकिन और भी चीजों का हो सकता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कुड का। सबसे पहले इसमें आप कुड का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
एन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। जैसे आपने कहा क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं। अब आप इसको मे से भी बना सकते हैं, कुड से भी बना सकते हैं। मे से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए। आप कुड से भी बोल सकते हैं फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ये मे से भी ज़्यादा रिक्वेस्टफुली होता है, क्योंकि इसमें आप बाद में प्लीज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइए। कैसे बनाएंगे? क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो सबसे पहले आपने लगा दिया कुड आई गो टू टेक वाटर। इसके बाद आप प्लीज भी लगा सकते हैं अगर चाहें, कुड आई गो टू टेक वाटर प्लीज। ठीक है, और नहीं लगाएंगे प्लीज तब भी सही है, कुड आई गो टू टेक वाटर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। तो फॉर रिक्वेस्ट वी हैव टू यूज कुड। दूसरा सेंटेंस लिखिए, क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। राइट ऑन द सेंटेंस, क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, एंड ट्रांसलेट इट। कैसे बनाएंगे? कुड आई कम टू योर होम टुडे। कुड आई कम टू योर होम टुडे। बनाओ, खुद बनाओ, हम क्यों बताएं। तुमने बनाया है या नहीं, बन गया है, चेक कर लो। कुड आई कम टू योर होम टुडे। मुझे लगा बनाया ही नहीं है, मैं बोलूंगा तब बनाओगे। चलिए थर्ड यूज लिखिए, थर्ड यूज ऑफ कुड। थर्ड यूज ऑफ कुड, थर्ड यूज में लिखिए सजेशन। फॉर सजेशन, साइलेंट होके लिखो। फॉर सजेशन, शांति से मन में पढ़ो, मन में। सजेशन के लिए हम लोग मोस्टली शुड का यूज करते हैं वैसे, ठीक है, बट हम लोग कुड का भी यूज करते हैं फॉर सजेशन। जैसे कि सेंटेंस लिखिए, आई कुड हेल्प यू इन इंग्लिश। आई कुड हेल्प यू इन इंग्लिश। आई कुड हेल्प यू इन इंग्लिश। आप ये किसी से सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जब आप अपनी एबिलिटी दिखाएंगे, जब आप इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। आप कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैन लगा देंगे तब भी तो सही है, आई कैन हेल्प यू इन इंग्लिश। तो कैन का मतलब क्या है? अगर आपने कैन यूज किया, इसका मतलब सामने वाला क्या समझेगा? आप अपनी एबिलिटी दिखाना चाह रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हो। और कुड लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सजेशन दे रहे हो कि आप ये भी कर सकते हो, मेरी हेल्प भी ले सकते हो। मतलब ये पोलाइट वे है कहने का, आई कुड हेल्प यू इन इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि आप सजेस्ट कर रहे हो उसको। लेकिन अगर आपने कहा आई कैन हेल्प यू इंग्लिश, तो क्या हुआ? आई कैन हेल्प यू इन इंग्लिश मतलब मैं अपनी कैपेबिलिटी दिखाना चाहता हूँ, अपनी एबिलिटी दिखाना चाहता हूँ, मेरी क्षमता। समझ ना, कैन का यूज इसीलिए तो होता है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। तो यहाँ पे कुड लगा के हम पोलाइट वे में किसी से भी पूछ सकते हैं, आई कुड हेल्प यू इन इंग्लिश। आप सजेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। अगला लिखिए, वी कुड गो टू द पार्क इफ यू वांट। वी कुड गो टू द पार्क इफ यू वांट मतलब अगर आप चाहें तो हम लोग पार्क में जा सकते हैं। मतलब सजेशन है ये। पार्क में जाके हम लोग अपनी एबिलिटी नहीं दिखाएंगे, वी कैन गो टू द पार्क, कि हम भी जा सकते हैं, हमें भी एबिलिटी है। नहीं, यहाँ पे कुड लगा दिया, इसका मतलब आप सजेशन दे रहे हैं किसी को। वी कुड गो टू द पार्क इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं हम लोग पार्क जा सकते हैं, ठीक है। तो वी कुड गो टू द पार्क इफ यू वांट मतलब हम सजेस्ट कर रहे हैं अगर कुड लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस और लिखिए, यू कुड कॉल मी फॉर एनी हेल्प। यू कुड कॉल मी
फॉर एनी हेल्प, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं किसी को कि आपको अगर मदद की ज़रूरत पड़े आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कुड कॉल मी फॉर एनी हेल्प, आप किसी भी हेल्प के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूज समझ में आ गया फॉर सजेशन, इट वॉज द थर्ड यूज। तो सेकंड लिखा हुआ है, आप लोग थर्ड ही लिखिएगा। वैसे अब मैं थर्ड क्यों लिख रहा हूँ, आप लिखिए फोर्थ यूज, फोर्थ एंड लास्ट यूज। इसका चौथा यूज कैसे होगा, फोर्थ यूज में आ जाइए, कंडीशनल सिचुएशन। कंडीशनल सिचुएशन मतलब फोर्थ यूज इसका जो रहेगा वो कंडीशंस में यूज होता है। कंडीशन सिचुएशंस दी होंगी, शर्त लगा के आप उसमें उस कुड का यूज करते हैं। तो कैसी कंडीशंस होती हैं उसको लिखेंगे। इसमें हम दो तरह के पार्ट पढ़ेंगे, दो तरह की कंडीशंस में हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में आएंगे, फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर लिख लीजिए पहले डायरेक्ट, लिखिए इफ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट कंडीशनल सिचुएशन का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका पहला सेंटेंस लिखिए, अगर मेरे पास कुछ सेब होते, अगर मेरे पास कुछ सेब होते तो मैं एप्पल जूस बनाता। अगर मेरे पास कुछ सेब होते तो मैं सेब का जूस बनाता। ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर मेरे पास कुछ सेब होते तो मैं संतरे का जूस थोड़ी बनाता, तो सेब ही का बनाता। तो इसको ट्रांसलेट करिए, सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाला लगेगा। देखिए सबसे पहले आप लगाएंगे इफ आई हैड, कुछ सेब है ना तो सम एप्पल्स, इफ आई हैड सम एप्पल्स, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई कुड मेक एप्पल जूस, आई कुड मेक एप्पल जूस। समझ में आ गया, मैं सेब का जूस बनाता, मैं ऐसा करता वैसा करता। जहां पर भी इस तरीके के सेंटेंस आ जाए समझ लो आई कुड डू दैट, आई कुड डू दिस, ठीक है। अगर मेरे पास बाइक होती, अगला सेंटेंस लिखिए, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होती, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होती, वो लाइट वाली, क्योंकि इसमें तो पेट्रोल लगता। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं तुम्हारे घर आता, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं तुम्हारे घर आता। तो ये समझ में आ गया, ये सेंटेंस बन गया। बताओ कैसे बनाएंगे। इफ आई हैड बाइक आई कुड कम टू योर होम, इफ आई हैड बाइक आई कुड कम टू योर होम, गॉट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड सिचुएशनल, कंडीशनल सिचुएशन पे आते हैं। सेकंड टाइप रहेगा जो, इसमें भी कंडीशन का स्ट्रक्चर लिख लीजिए, ये भी कंडीशन रहेगी। लिखिए ये वाले व्हेन वाले हैं, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब was your प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेम आगे वाला वही सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
लिखा, ये स्ट्रक्चर लिख लिया। सबसे पहले व्हेन का यूज करना है, तो इसका सेंटेंस लिखिए। जब मैं बच्चा था मैं संस्कृत पढ़ सकता था। जब मैं बच्चा था मैं संस्कृत पढ़ सकता था। लिख लिया, बनाओ। जब मैं बच्चा था, when I, यहाँ पे was या वर है तो I के साथ was आता है। when I was child, आगे क्या आएगा? I could read संस्कृत। when I was child, I could read संस्कृत। समझ में आ गया? when I was child, I could read संस्कृत। दूसरा सेंटेंस लिखिए। जब वह स्कूल में था तब सारे टॉपिक बोल सकता था। जब वह स्कूल में था तब सारे टॉपिक बोल सकता था। जब वह स्कूल में था तब सारे टॉपिक बोल सकता था। इसको बनाइए सभी लोग। बस आपको फॉलो क्या करना होता है? स्ट्रक्चर, जो भी जिससे रिलेटेड सेंटेंस आ जाए इसको फॉलो करते जाओ। सबसे पहले आपने व्हेन लगा दिया, सब्जेक्ट यहाँ पे वह के लिए ही आ जाएगा। व्हेन ही के साथ वॉज आएगा। व्हेन ही वॉज, अब ऑब्जेक्ट क्या है? इन स्कूल, जब स्कूल में था तो इन स्कूल लगा दिया। व्हेन ही वॉज इन स्कूल, मतलब जब वह स्कूल में था, कॉमा लगाएंगे। ही कुड स्पीक, वह बोल सकता था ऑल टॉपिक्स। यहाँ पर देन क्यों नहीं लगा? देन कॉमा लगा हुआ है ना, ये कॉमा आप उस सेंटेंस में भी लगाएंगे पहले, तब के लिए सिर्फ कॉमा लगा देते हैं। इंग्लिश में आप कॉमा से काम चलाते हैं, ठीक है। व्हेन ही वॉज इन स्कूल ही कुड स्पीक ऑल टॉपिक्स। हिंदी में आप तब बोलते हैं, इंग्लिश में क्या करना है? बस थोड़ा सा पॉज लेना है, बस ऐसे बोलेंगे। व्हेन ही वॉज इन स्कूल ही कुड स्पीक ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। कॉमा का मतलब होता है आपको थोड़ी देर वहां पे पॉज लेना है। जैसे कॉमा लगा के आप बोलते हैं ना, हॉबीज, माई हॉबीज आर डांसिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ये वो। कॉमा का कोई मतलब ही नहीं होता, आप लोग बोलते चले जाते हैं। कॉमा का बीच में कॉमा लगा मतलब आपको स्पेस देना है थोड़ा सा। आप कैसे बोलेंगे? माई हॉबीज आर रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के बोलना है, लगातार नहीं। डांसिंग, सिंगिंग, ये वो, खाना पीना, नाचना गाना। कॉमा का कोई मतलब ही नहीं है। कॉमा जहाँ पे लगा हो वहाँ पे थोड़ा सा रुक के बोलना होता है।